दोस्तों, एक सीधा सा सवाल पूछता हूं आपसे। क्या इस देश में कानून सबके लिए सच में बराबर है, या फिर कुछ लोगों के लिए नियम अलग हैं और कुछ लोगों के लिए कानून बिल्कुल अलग तरह से काम करता है? हाल ही में मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश के मुसलमानों को हैरान और परेशान कर दिया है। सरकार ने क्या किया जानते हैं? मस्जिदों, मदरसों और वक्फ की जमीनों की देखरेख करने वाले वक्फ बोर्ड के अंदर पहली बार 2 हिंदुओं को मेंबर बना दिया है। अब आप खुद सोचिए, क्या हिंदुओं के किसी मंदिर ट्रस्ट में या फिर अयोध्या के मंदिर बोर्ड में किसी मुसलमान को जगह मिलेगी? क्या कभी ऐसा सोचा भी जा सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो फिर वक्फ बोर्ड में यह जबरदस्ती की गैर मुस्लिमों की एंट्री क्यों की जा रही है? आज मुस्लिम कौम में इस फैसले पर बेहद गुस्सा है, और सच कहूं तो उनका गुस्सा 100% जायज भी है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इसी हिंदुओं की एंट्री का मतलब आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा और कोई भी चीज मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले यह समझिए कि हुआ क्या है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने वक्फ बोर्ड को नए सिरे से बदल दिया है। इस बोर्ड में 10 लोग होते हैं जो फैसले लेते हैं बोर्ड से जुड़े हुए, लेकिन इस बार सरकार ने क्या किया, इन 10 लोगों में से 2 लोग ऐसे चुन लिए हैं जो मुस्लिम नहीं हैं। एक का नाम है मनोज मालपानी और एक का है अनिमेश भार्गव। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई वक्फ बोर्ड क्या होता है और उसमें गैर मुस्लिमों के आने से क्या दिक्कत है, ये बताएंगे। लेकिन यूं समझिए कि सरकार को हिंदुओं को शामिल करने के पीछे दलील क्या है। उन्होंने कहा है कि वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी रहे, जवाबदेही रहे और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा रहा है। देखो दोस्तों, जो भी हुआ है वो बहुत आसान बात नहीं है। वक्फ की जमीनें वो जमीनें होती हैं जो हमारे दादा परदादाओं, उनके पूर्वजों ने खुदा की राह में गरीबों के लिए, मस्जिद और यतीम खानों के लिए दान की थी। हमारे भी बड़ों ने दान की थी। ये कोई सरकारी जमीनें नहीं होती हैं, ये मुसलमानों का अपना निजी दान है। अब जब ये मुसलमानों की मजहबी संपत्ति है, तो इसकी देखरेख करने वाले बोर्ड में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को बिठाने का मतलब क्या बनता है? इसलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद से इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम संगठनों से लेकर आम मुसलमान तक सब यही पूछ रहे हैं कि हमारी मजहबी मामलों में ये दखल अंदाजी सरकार के द्वारा क्यों की जा रही है, वो भी खासतौर पर बीजेपी सरकार के द्वारा। सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ लिख रहे हैं वो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन जरा कुछ बातें आप सुनिए। कोई लिखता है कि हमारे दीन के मामलों में सीधा दखल है, हमारी जमीनों का फैसला हमारे सिवाय कोई और कैसे कर सकता है। तो कोई लिख रहा है कि क्या सरकार अब हमारी मस्जिदों के फैसले भी दूसरों से करवाएगी। ये बिल्कुल गलत है। तो तमाम तरह के कमेंट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं इसके खिलाफ। लेकिन दोस्तों, कुछ ज़ॉम्बीज़ नफरती चिंटू भी यहाँ पर कमेंटबाजी करते नजर आ रहे हैं और वही रटी रटाई बातें वो कमेंट बॉक्स में कॉपी कर रहे हैं। मैं पढ़ना उनको ज़रूरी भी नहीं समझता। खैर, कुल मिलाकर मुसलमानों में ये गुस्सा बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपकी निजी संपत्ति और मजहबी जायदाद पर फैसले लेने का हक किसी ऐसे इंसान को दे दिया जाए जो आपके मजहब को मानता ही नहीं है बल्कि आपकी मुखालफत करता है, तो दिल में डर और गुस्सा आना लाजमी बात है। दोस्तों, वीडियो में अब आते हैं सबसे बड़े और कड़वे सवाल पर। अगर सरकार को ये लगता है कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं का होना चाहिए, तो क्या सरकार यही कानून बाकी जगहों पर भी लागू करेगी? मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि क्या अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में किसी एक भी मुसलमान को जगह दी गई है? क्या वहां कोई मुस्लिम मेंबर है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और मुसलमानों ने कभी इस बात पर सवाल भी नहीं उठाया, क्योंकि वो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और मुसलमानों को उससे लेना देना नहीं चाहिए। दूसरा सवाल भी जरा सुन लीजिए दोस्तों, मेरा क्या है। आंध्र प्रदेश का जो इतना बड़ा तिरुपति बालाजी मंदिर है, जहां पर हजारों लोग जाते हैं, हजारों किलोमीटर का सफर करके, उसके नियम हैं कि वहां सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही मेंबर बन सकता है। वहां किसी गैर हिंदू को पैर रखने की इजाजत तक नहीं है। तो वहां ये नियम क्या सही है? लेकिन मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के लिए नियम बदल दिए जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों की तो चूड़ी टाइट करनी है। अभी हाल ही में राम मंदिर के चढ़ावे और दान के पैसों में गड़बड़ी की खबरें लगातार चल रही हैं। मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है। अपोजिशन ने भी इस पर खूब हंगामा किया है, लेकिन क्या किसी मुसलमान ने इस पर अपनी टांग अड़ाई है? नहीं अड़ाई है। क्यों नहीं अड़ाई है? क्योंकि मुसलमान का यह मानना है कि मंदिर का पैसा है, हिंदू समाज इस पूरे मामले को खुद देख लेगा, हमें इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, जब हम आपके मामलों में यानी हिंदुओं के मामलों में दखल नहीं देते, तो वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री कराकर हमारे मामलों में दखल अंदाजी आखिर क्यों की जा रही है? आखिर ये कैसी दोहरी पॉलिसी इस देश में अपनाई जा रही है? दोस्तों, इस फैसले से समाज में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा, और वह है एक दूसरे के प्रति दूरियां बढ़ेंगी। मुसलमानों को लगने लगा है कि धीरे धीरे उनकी मजहबी और धार्मिक संस्थाओं पर सरकार कब्जे करने की तैयारी कर रही है। और यही वजह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने साफ कह दिया है कि इस असंवैधानिक फैसले को कोर्ट में घसीटा जाएगा।
यानी मुसलमान सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। संविधान हमें अपने धर्म और अपनी संस्थाओं को खुद चलाने की आज़ादी देता है। तो दोस्तों, अब वीडियो के आखिर में आप कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है, क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना सही फैसला है? और अगर ये सही है तो क्या राम मंदिर और तिरुपति मंदिर के ट्रस्ट में भी मुसलमानों को जगह मिलनी चाहिए? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।